नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और आप देख रहे हैं नीतीश क्लासेस और साथ ही साथ रोहित क्लासेस। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, अभी जो क्लास आप देखेंगे वो पार्ट 4 देखेंगे। समझ गए ना? पार्ट 4 हम लोग लिख लेते हैं। पार्ट 4, ठीक है। पार्ट पार्ट 4 देखिए, लाइट चली गई थी इसलिए पार्ट 3 जो है हमारी काफी छोटी क्लास हो पाई थी। क्या सर? ये पार्ट 3 नहीं बल्कि 4th है। पार्ट 4th है। चलिए देखते हैं कहाँ तक सवालों को हमने सॉल्व किया था, उससे आगे जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए हम 19 ये क्वेश्चन नंबर जो है 10 ये क्वेश्चन नंबर 10 जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ये सब दिया हुआ है। ठीक है, ये सब दिया हुआ है। चलिए ये सब दिया हुआ है कि और इसमें कह रहा है कि बताइए नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कितने टर्म्स इस एपी का मिल के, यानी उसको जब हम जोड़ेंगे कितने टर्म्स को जोड़ेंगे तो सम 636 मिलेगा। तो हम सम वाली फॉर्मूला जानते हैं कि ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सम 636 दिया हुआ है इक्वल टू n की वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है, 2 इंटू ए की वैल्यू 9 है, देख रहे हैं ए की वैल्यू 9 है। सम की वैल्यू 636 है, डी की वैल्यू हमारे पास 8 है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ जो है 2 इंटू ए लिखते हैं। तो 2 इंटू ए क्या हो जाएगा? 2 इंटू 9 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 8 है। ठीक है, चलिए ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, चलिए मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, इसको यहीं रहने देते हैं। ठीक है, n/2, ठीक है, इंटू 18 प्लस 8n-8। ठीक है, देखिए यहाँ क्या हो जाएगा n/2। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, 18 से 8 चला जाएगा तो 10 हो जाएगा और ये प्लस 8n हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ये n/2 है। ठीक है, इधर n/2 का n/2 और इससे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर ये बचेगा 5, इससे 2 कॉमन लेंगे तो 5 यहाँ बचेगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये 10 जो होता है ये 2 इंटू 5 होता है। 2 को जब आप कॉमन ले लिए हैं तो 5 बचेगा, हमने 5 लिखा है, और प्लस है तो प्लस का साइन दें, और 8 से 2 कॉमन ले लेंगे। देखिए 2 इंटू 4 8 होता है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4 बचेगा, 4n बचेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में 636 है। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, n इंटू 5 प्लस 4n। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 5n प्लस 4n²। ठीक है, और इधर हमारे पास 636। इन सारी चीजों को जब हम इधर ले आएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4n² प्लस 5n माइनस 636 या इक्वल टू 36, उधर हम ले जाएंगे। देखिए इन सारी चीजों को हमने उधर कर दिया है, इन सारी चीजों को हमने इधर कर दिया है। तो इस केस में साइन चेंज नहीं होता है, हम लोग बेफिक्र ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कमेंट दिखाइएगा। देखिए अब हम जो है इसको 4n का स्क्वायर प्लस 5n, ठीक है, माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ये जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसके कोएफिशिएंट से कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। देखिए 636 में हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और
और इतना आ जाएगा हमारे पास, इसका हम लोग फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, देखिए एक 53 फैक्टर रहने देते हैं, इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इंटू टू 4 हो जाएगा, 4 इंटू टू 8 हो जाएगा, 8 इंटू टू क्या हो जाएगा 16, और 16 इंटू 3 हो जाएगा 48। एक फैक्टर 48, दूसरा फैक्टर 53। देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो मिडिल टर्म आना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे ये 4 इंटू 636 का जो प्रोडक्ट आया है, ये जो आया है 2544, ये जो 2544 आया है माइनस के साथ, इतना हम लोगों के पास होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर आप यहाँ लिखते हैं 48n, ठीक है 48n लिखते हैं, और माइनस 40, यहाँ माइनस, अगर आप यहाँ माइनस लिखते हैं, ठीक है माइनस माइनस के साथ अगर लिखते हैं माइनस 48n, ठीक है माइनस 48n और प्लस 53n और माइनस 636 इक्वल टू 0। ठीक है, और इधर 4n स्क्वायर। अब देखिए अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 5n आ जाएगा, और माइनस 48 और 50 प्लस 53 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के साथ ये वाला आ जाएगा। तो हमारा ये जो है सेटिस्फाई सही सही चल रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि ये क्लास 8 की चीजें हैं, आप क्लास 8 और 7 से सीख के आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो है हम 4n कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे 4n, तो हमारे पास n बचेगा और यहाँ बचेगा हमारे पास 12। ठीक है, और यहाँ प्लस 53 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ n माइनस 12 बचेगा। ठीक है, n माइनस 12 बचेगा। देखिए यहाँ अगर आप, हाँ n माइनस 12 बचेगा, बिल्कुल सही, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है आप प्लस से पहली वाली टर्म और प्लस के बाद वाली टर्म को आप देखिए, इनमें n माइनस 12 आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और इधर बचेगा 4n, ठीक है 4n प्लस 53। ठीक है, ये इक्वल टू 0। चलिए अब एक पेज ले लेते हैं। हमारे पास हो गया n माइनस 12 इंटू n प्लस 53 इक्वल टू 0। थोड़ा देख लेते हैं क्या हमारा यही है ना। देखिए 4n, अच्छा 4n, अच्छा ये जो हमारे पास है, देखिए n माइनस 12, ठीक है n माइनस 12 और 4n प्लस 53, n माइनस 12, n माइनस 12 और 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 12 हो जाएगा, और यहाँ 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल करते हैं तो n इक्वल टू हो जाएगा माइनस 53/4। देखिए n जो है वो होल नंबर आने चाहिए, ठीक है, लेकिन ये होल नंबर नहीं है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कुछ ना कुछ आने चाहिए, निगेटिव में थोड़ी होता है। कोई एपी है, चाहे वो उसका टर्म निगेटिव में हो सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निगेटिव नहीं हो सकता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स एक होल नंबर में होने चाहिए, यानी कि ये वैल्यू को इस वजह से हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास n इक्वल टू 12 आ गया है। हम थोड़ा सवाल को देख लेते हैं कि सवाल में क्या पूछ रहा था। ठीक है, देखिए पूछ रहा था कि n की ही वैल्यू बताइए, तो n इक्वल टू 12। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए हैं, n इक्वल टू 12 ही हमारा होगा, यानी कि
जो एपी दिया हुआ था उसके 12 टर्म्स जब हम लेंगे और उसका सम करेंगे तो 636 आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। चलिए, a इक्वल टू 5 दिया हुआ है। ठीक है, द लास्ट टर्म इज 45, l इक्वल टू 45 दिया हुआ है। ठीक है, सम इज 400। अच्छा, सम ऑफ ऑल दिस टर्म इक्वल टू 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, नंबर ऑफ टर्म्स को n से डिनोट करते हैं, तो n हमसे पूछ रहा है क्या होगा, और कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, तो d की वैल्यू बताना है। ठीक है, हम जानते हैं कि सम इक्वल टू होता है n बाय 2 इंटू a प्लस, अगर लास्ट टर्म दिया हुआ है तो ये वाली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो सम दिया हुआ है 400, ठीक है, इक्वल टू n बाय 2 इंटू a दिया हुआ है 5, लास्ट टर्म दिया हुआ है 45। सब कुछ दिया हुआ है, हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूले में पुट करके आंसर ले आना है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, देखिए n बाय 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, इससे इससे काट देंगे इसको, तो ये 25 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n इंटू 25, और ये हमारे पास 400। तो n की वैल्यू आ जाएगी 400 बाय 25। ठीक है, तो अब देखिए आप इसको ये भी लिख सकते हैं, 400 को 4 इंटू 100। देखिए 400 हो रहा है ना, अब बाय 25, 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि 4 इंटू 4 16। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16। हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है, n की वैल्यू आ गई है 16। ठीक है, और लास्ट टर्म, और n की वैल्यू हमसे पूछ रही थी तो वो 16 आ गई है। हमें अब d की वैल्यू पूछ रही है। हम लास्ट टर्म इक्वल टू ये भी जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और लास्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 45। ठीक है, इक्वल टू फर्स्ट टर्म की वैल्यू दी हुई है 5 प्लस n की वैल्यू आ गई है 16 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए हम इधर 45 में, अच्छा चलिए पहले पूरे सॉल्व भी कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। 5 प्लस, देखिए 16 में 1 जाएगा तो 15 बचेगा, और 15 इंटू डी, 15 डी हो जाएगा। ठीक है, तो 45 माइनस 5 इक्वल टू 15 डी। ठीक है, अब देखिए 45 में जब 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 40 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 15 डी। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो ये हमारे पास d इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40 बाय 15। ठीक है, तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, यानी कि वी हैव 8 बाय 3 द वैल्यू ऑफ d। ओके, सो ये हमारा d की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ भी हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, क्या फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। देखिए फर्स्ट टर्म यानी a इक्वल टू दिया हुआ है 17, लास्ट टर्म दिया हुआ है l इक्वल टू दिया हुआ है 350। ठीक है, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी कि d इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस को d से डिनोट करते हैं, वो 9 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब यहाँ कितने टर्म्स हैं। ठीक है, यहाँ कितने टर्म्स हैं और कितने टर्म्स हैं, एंड व्हाट इज देयर सम, यानी कि हमको n की वैल्यू निकालना है, फिर n की जो वैल्यू आएगी Sn की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं जब लास्ट टर्म दी हुई हो और फर्स्ट टर्म, तो हम जानते हैं कि लास्ट टर्म इक्वल टू, हमको नंबर ऑफ टर्म्स पहले हम ज्ञात कर लेते हैं। तो L इक्वल टू हम जानते हैं
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखिए अगर आपको नहीं मालूम तो इसे एज ए फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। तो ये लास्ट टर्म दिया हुआ है 350 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 17 प्लस एन माइनस वन इंटू डी 9 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया 17 प्लस 9n। देखिए 9 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9n, फिर 9 को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 9, ठीक है। तो देखिए 17 में 9 जाएगा तो 8, 17 में 9 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा प्लस 9n, ठीक है। इधर 350, देखिए 350 माइनस 8 इक्वल टू 9n। अब 350 में 8 जाएगा तो 342 बचेगा, ठीक है। और इधर हो जाएगा 9n, ठीक है। तो n इक्वल टू हो जाएगा 342 बाय 9, ठीक है। तो देखिए इसको हम 9 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए कई बच्चे जो होते हैं वो ये सोच रहे हैं कि इसको इसको काट के 38 कैसे ले आया गया। देखिए हम आपको थोड़ा इधर आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए 342 है और नीचे 9 है। देखिए इसको काटने का मतलब क्या है, सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करना, ठीक है। काटने का मतलब है सेम नंबर से दोनों में डिवाइड करना। देखिए अगर आप इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, 9 में 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 टाइम्स में जाएगा, और ऊपर भी 3 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 और 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, और इसको जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, देख रहे हैं। तो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन है ये 38 आया है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा, हमसे पूछ रहा था नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, 38, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना आ गया है, 38 आ गया है, समझ रहे हैं ना। नंबर ऑफ टर्म्स n इक्वल टू 38 आ गया है। देखिए अब कह रहा है कि n जो है वो आपने बता दिया कि हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि 38 टर्म्स, ठीक है, आपने ये बता दिया। अब उन 38 टर्म्स का सम बताइए, यानी S38 बताइए, ठीक है। हम जानते हैं कि एस n इक्वल टू होता है n/2, ठीक है, इनटू a प्लस l होता है कब, जब l दिया हो, when l is given, और l क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, क्या होता है, लास्ट टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। तो S18 क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसी फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, ठीक है। S18 यानी कि S38 क्या हो जाएगा, सॉरी S38 है तो 38/2, जहां जहां देखिए SN है, S38 है, हम देख रहे हैं कि n की जगह 38 रख दिए, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां हम 38 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 38 हमने पुट कर दिया। यहाँ a है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म तो 17 है प्लस लास्ट टर्म 350 है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आप देखिए इसको इससे जब काट देंगे तो 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 367 से, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसे मल्टीप्लाई करके इसमें लिख लेंगे और वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। देखिए आई थिंक दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ जो है कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। अच्छा फर्स्ट 22 टर्म्स यानी कि S22 हमको निकालना है, ठीक है, ऑफ एन एपी in which d equal to 7 and 22nd term is 129।
यानी कि A22 जो है ये दिया हुआ है 149, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो है S22 निकालते हैं, ठीक है। मान लीजिए 22 अगर टर्म है, 22 गो टर्म होगा, अगर कोई एपी होगा उसमें n इक्वल टू मान लीजिए 22 है, यानी 22 है, यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 22 है, तो लास्ट टर्म जो है A22 हो जाएगा लास्ट टर्म एपी का, वो भी हमारे पास 149 दिया हुआ है, तो ये लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 22 है और 22 है, मान लीजिए कोई एपी है उसमें 22 गो टर्म है और 22वां टर्म जो है 149 दिया हुआ है, तो लास्ट में तो 149 है, ठीक है, तो ये लास्ट टर्म भी कहलाएगा। तो इस बात को आप समझिए कि ये जो है 149 जो है ये लास्ट टर्म भी कहलाएगा, ठीक है। और ए जो है एपी का नहीं दिया हुआ है, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। A22 जो है ये हो जाएगा A प्लस 21D, ठीक है। तो A21 जो है दिया हुआ है 149 इक्वल टू ए है, तो ए लिख देंगे प्लस 21 इंटू डी की वैल्यू 7 दी हुई है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 147, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 149 है, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई है 2 आ गई है, ठीक है, ए की वैल्यू 2 आ गई है, ठीक है। और इसमें हमको S22 पूछा है, S22 पूछा है, तो S22 जो है हम जानते हैं कि Sn जो होता है ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि Sn का मतलब क्या होता है n टर्म्स का सम, n टर्म्स का सम, ठीक है। Sn का मतलब ये होता है, S22 का मतलब होता है 22 टर्म्स का सम, एपी में नंबर ऑफ टर्म्स 22 है उसका सम बताइए, ठीक है। तो S22 क्या हो जाएगा, n की जगह देखिए यहाँ Sn है और यहाँ S22 है, S मिल रहा है और n की जगह 22 है, तो इस फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां 22 पुट कर दीजिए, तो देखिए यहाँ है तो यहाँ 22 पुट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ नीचे 2 लिखिए, ठीक है, यहाँ 2 इंटू ए की वैल्यू अभी हम निकाले हैं 2, तो ए की जगह 2 पुट कर दीजिए प्लस n की जगह 22 पुट कर दीजिए माइनस 1 और d की जगह 7 पुट कर दीजिए, ठीक है। तो इसको इससे जब काटेंगे 11 टाइम्स में जाएगा, तो 11 इंटू ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस ये 21 इंटू 7 147 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 इंटू क्या हो जाएगा 151, इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो प्रोडक्ट आएगा, इसका जो प्रोडक्ट वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसका प्रोडक्ट लाने का प्रयास करते हैं हम लोग, काफी गर्मी है, ठीक है, और इस गर्मी में ये क्लास चल रही है, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए टोटल 22 टर्म है, 22वां टर्म 149 है, यानी कि लास्ट टर्म जो है 149 है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, S22 इक्वल टू 22, ये वाला फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। Sn इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म जो है वो 20 ये 149 है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, n की जगह 38 पुट कर दीजिए, ए की जगह 2 पुट कर दीजिए, सॉल्व करके S38 निकाल लीजिए, S38 माने S22 निकाल लीजिए, n की जगह 22 पुट करके, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। अच्छा, हमें जो है S51 बताने हैं, S51 माने सम ऑफ 51 टर्म्स इस एपी के, चलिए, और दिया हुआ क्या है सेकेंड टर्म जो दिया है 14, यानी कि A2 जो दिया हुआ है
वो 14 दिया हुआ है सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को A1 से या A से डिनोट करते हैं, A2 से सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं, और 18 जो है ये थर्ड टर्म है AP का, यानी कि A3 जो है ये 18 है। तो देखिए A2 क्या होगा, A प्लस D होगा, ठीक है, इक्वल टू 14, ठीक है, और A3 क्या होगा, A प्लस 2D इक्वल टू 18, ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2, या आप देखिए इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाइए, तो जिस इक्वेशन में इक्वेशन 1 को घटाएंगे, ठीक है, या आप ऐसे समझिए जिस इक्वेशन को घटाएंगे उसको नीचे रखिए, ठीक है, तो A प्लस 2D को ऊपर रखिए, इस इक्वेशन 2 को ऊपर रखिए, 2 में A को घटा दीजिए, ठीक है। आप देखिए इसको घटाना है, इसका सब साइन चेंज हो जाएगा, हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, तो A का प्लस है तो माइनस हो जाएगा, D का प्लस है तो माइनस, ये माइनस 14 हो जाएगा। तो देखिए ये कट जाएगा, कटने का मतलब क्या है, A में A चला जाएगा तो 0, बात खत्म। 2D में एक D चला जाएगा, ठीक है, ये 2D में एक D चला जाएगा तो बचेगा एक D, ठीक है, और यहाँ 18 में 14 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। D की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब इसी इक्वेशन में D की जगह 4 रख दीजिए, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 4 इक्वल टू 14, यानी A इक्वल टू 14 माइनस 4 इक्वल टू 10, ठीक है। हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई है, A की वैल्यू आ गई है 10, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है S51, ठीक है, S51 देखिए S51 क्या हो जाएगा, 51 बाय 2 इंटू 2A, ठीक है, 2 इंटू A क्या है 10 है, प्लस n माइनस 1, देखिए आप Sn की फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, ठीक है। तो देखिए n क्या है 51 माइनस 1 इंटू D क्या है, D हमारे पास 4 है, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 51 बाय 2 इंटू, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस हो जाएगा 50 इंटू 4, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 51 बाय 2 इंटू, ये हो जाएगा 20, अच्छा 20 प्लस ये हो जाएगा कितना 200, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 51 बाय 2 इंटू 220, ठीक है, इसको जब काट दीजिएगा तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो 51 इंटू 110, जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा प्रोडक्ट निकालने का प्रयास करते हैं, 51 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 0 चिपका दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 51 165, ठीक है। देखिए हम इतना मल्टीप्लाई किए हैं और 0 को लास्ट में चिपका दीजिए, यानी 5610, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, ठीक है। चलिए हम इस सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। यानी कि S7 जो है, S7 जो है ये कितना दिया हुआ है, S7 जो है ये S7 जो दिया हुआ है वो 49 दिया हुआ है, ठीक है, और S17 जो है वो 289 दिया हुआ है। बोल रखा है if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, find the sum of first n term। अच्छा हमें Sn बताना है, ठीक है, Sn बताना है, जो कि होता है Sn इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ठीक है, Sn बताना है। तो देखिए S7 क्या है, यानी कि S7 क्या होगा 7 बाई 2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, देखिए इसी फॉर्मूला आप पुट कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिए, इंटू डी इक्वल टू S7 क्या है 49 है, ठीक है। अब देखिए
इससे जब इसको आप काटिएगा तो 7 हो जाएगा और 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर 14 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 2a प्लस 6d। ठीक है, अगर आप इससे 2 कॉमन लीजिएगा, अच्छा रहने देते हैं, कॉमन बाद में देखते हैं क्या आता है। S17 क्या आता है हमारे पास, ये आ जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 17/2 इंटू 2a प्लस 16d। ठीक है, अब देखिए S17 जो है ये है 289। देखिए 17 से 17 को काटेंगे, सॉरी 17 को इससे काटेंगे 289 को तो 17 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 आ जाएगा। इधर हो जाएगा 2a प्लस 16d। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को घटाते हैं। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 2 को थोड़ा हम इस तरीके से लिख लेते हैं 2a प्लस 16d इक्वल टू ये 34। ठीक है, यानी कि इन पूरी चीज को राइट हैंड साइड की तरफ जितना भी आइटम रखा हुआ है सबको हम लेफ्ट की तरफ ले आते हैं और लेफ्ट वाला को राइट की तरफ जब भेज देते हैं तो साइन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप लोग बने रहिए लाइव। ठीक है, देखिए अब इक्वेशन जो है इसको हम यहाँ लाते हैं, ये हो जाएगा 2a ठीक है प्लस 6d इक्वल टू 14। अब इस इक्वेशन को इसमें घटाएंगे तो इसका सबका साइन चेंज हो जाता है, हर एक जो टर्म है इसका साइन चेंज हो जाता है। देखिए इसका प्लस 2a है तो इसको हमको माइनस 2a करना होगा, ये प्लस प्लस 6d है तो इसको माइनस 6d करना है, ये माइनस करना है। तो ठीक है, तो ये कट जाएगा, यहाँ 16d में 6d जाएगा तो 10d बचेगा। ठीक है, इक्वल टू ये आ जाएगा 20। ठीक है, तो d इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, d इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, d इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा चलिए Sn पूछ रहा है तो हम a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं किसी भी इक्वेशन में रख के। इसी इक्वेशन में हम d की वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए यहाँ क्या है 2a प्लस 6 और d की वैल्यू 2 है तो 2 पुट कर दीजिए इक्वल टू 14। देखिए 2a प्लस 12 इक्वल टू 14। ठीक है, तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 14 आई प्लस 12 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, a इक्वल टू 1। ठीक है, ये 2 कट जाएगा 1 टाइम में। ठीक है, तो a इक्वल टू 1 आ गया। हमें Sn चाहिए, Sn इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें जो है n तो पता नहीं है तो n ही रहेगा। ठीक है, इंटू 2 इंटू a की जगह 1 रख देंगे क्योंकि a की वैल्यू 1 लाए हैं हम लोग। ठीक है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है हम लोग 2 पुट करेंगे क्योंकि डी की वैल्यू 2 हम लोग ले आए हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है हो जाएगा ठीक है, यहाँ जो हो जाएगा हमारे पास Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस देखिए 2 इंटू 1 2 हो जाएगा प्लस प्लस इधर हो जाएगा 2n माइनस 2। ठीक है, तो ये -2 और ये +2 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो यहाँ बचेगा n/2 इंटू 2n। 2 खत्म हो जाएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, जब भी देखिए वीडियो को देखिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, चाहे आप लाइव क्लास देखिए या फिर रिकॉर्डेड क्लास देखिए, आप आराम आराम से क्लास को देखिए और चीजों को समझिए। ठीक है, शुरू से क्लास को देख के आइए, जितना भी हमने एपी के ऊपर वीडियो बना रखा है या जो भी क्लासेस हमने आपको दिया है सब क्लासेस को आप या तो नीतीश क्लासेस पर से देख के आइए या फिर रोहित क्लासेस यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप लोग वहां से देख के आइए। ठीक है, तो कहीं से भी देखिए आपको सेम कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और बेहतरीन ढंग से जो है एपी के कॉन्सेप्ट को बताया गया है। तो आप लोग से यही आशा हम करेंगे, यही आशा रखेंगे कि आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ के आइए। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो सवालों को यूं ही उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सो डेट ए
A1 A2 डॉट 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 AN फॉर्म एन AP। अच्छा, AN इज डिफाइन एज बिलो। अच्छा, इस प्रकार से हमारे पास N दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास N दिया हुआ है। तो ये बताइए ये AP है। फिर ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स इन ईच केस। अच्छा चलिए, पहली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है AN इक्वल टू दिया हुआ है 3 + 4N। तो देखिए A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो N की जगह जहां जहां N है वहां 1 रख दीजिए। देखिए यहाँ AN है तो N की जगह 1 रख दीजिए तो A1 आ गया। 3 + 4, N यहाँ है तो 1 रख दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 + 4, 4 × 1 4 हो जाएगा तो 7। देखिए A1 जो कि फर्स्ट टर्म होता है AP का वो 7 आ गया है। अगर हम N की जगह 2 पुट कर दें तो इस इक्वेशन में जहां जहां N है वहां वहां हम 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा जो कि सेकेंड टर्म होता है AP का, ठीक है। तो A2 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 4 × 2, ठीक है, इक्वल टू 3 + 8 इक्वल टू 11। क्या नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो है A1 क्या आया है, A1 आया है 7, ठीक है। अच्छा देखिए A1 7 आया है, ठीक है भैया। A1 जो है हमारे पास 7 आया है, A2 11 आया है, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, ठीक है। S15 पूछ रहा है। हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 × 2a। अच्छा चलिए थोड़ा उधर लिख देते हैं, यहाँ लगता है इसकी एडजस्टमेंट इम्पॉसिबल लग रही है, ठीक है। हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू, Sn का मतलब होता है सम ऑफ n टर्म, Sn इक्वल टू होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ठीक है। Sn हमसे S15 पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, तो S15 होता है, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। 15/2 × 2a, ये देखिए फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं तो 7 है, इस AP का 7 है। फर्स्ट टर्म 2a, तो 2 × a यानी 2 × 7 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, प्लस n-1 यानी 15 - 1 × d क्या हो जाएगा अगला टर्म माइनस पिछला टर्म यानी कि 11 - 7 तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए अभी जो आप देखेंगे, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। आशा करते हैं कि आप इस फॉर्मूले को पहले कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ताकि अच्छा रहेगा, क्योंकि अब इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हम लोग S15 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से S15 इक्वल टू हो जाएगा 15/2, S इक्वल टू हो जाएगा 15/5, ओ सो सॉरी भैया, 15/2। अच्छा 15/2, 14 प्लस यहाँ हो जाएगा 14 × 4 56, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 14 + 56, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 15/2, ठीक है। 15/2 × 70, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो 70 नहीं होगा जी, ठीक है, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है आप जो है ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना हो जाएगा 15 × 7 = 105, और ये शून्य चिपका दीजिए /2, ये हो जाएगा 525, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा S15। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिखिए, बेहतर होगा, क्योंकि जितना आप घिसेंगे उतना आप सीखेंगे, इसलिए घिसते रहिए। मैथ घिसने की चीज है, यानी लिखने की चीज है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोगों को बढ़ना चाहिए, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है क्लास 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज इतना। अच्छा सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, अच्छा देखिए यहाँ कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन AP इज इतना, यानी कि SN होता है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को SN से डिनोट करते हैं, जो कि दिया हुआ है 4n - n², ठीक है, दिया हुआ है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, अच्छा फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो देखिए कोई AP है, मान लीजिए ये AP है, कोई AP है, मान लीजिए ये कोई AP है और ये सारे टर्म्स हैं, ठीक है। तो अगर देखिए आप एक टर्म का सम बोलिएगा तो S1 बोलिएगा,
ठीक है, और वही टर्म आएगा। तो देखिए S1 हो जाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है, S1 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का सम तो वही खुद वो टर्म ही होगा, होगा कि नहीं होगा, समझिए बात को। ठीक है, तो S1 क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये S1 ही हो जाएगा फर्स्ट टर्म, समझ रहे हैं, फर्स्ट टर्म। और हमसे फर्स्ट टर्म पूछा है तो हम S1 निकाल देंगे, तो ये S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 और माइनस 1 इक्वल टू 3, तो S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, जो कि यही A1 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा। S1 मतलब क्या, देखिए Sn मतलब सम ऑफ n टर्म्स, यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ S 5 होता, मान लीजिए ना अगर n की वैल्यू 5 होता, हम क्या बोलते सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ 5 टर्म्स, ठीक है, तो 5 गो टर्म 1 2 3 4 और 5, ये पांचों टर्म का सम बोलते हैं। अगर हम S1 बोलेंगे तो एक टर्म का सम होगा कि नहीं, S1 बोलेंगे तो एक टर्म का सम, तो वो टर्म जो पहला टर्म होगा वही हो जाएगा S1, ठीक है, तो आप लोग समझिए बात को, ठीक है। तो चलिए अब जो है हम लोग ने S1 यानी फर्स्ट टर्म निकाल लिया है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, अच्छा पहली दो टर्म का सम क्या होगा, S2 होगा, सम ऑफ टू टर्म्स, Sn सम ऑफ n टर्म, S2 सम ऑफ टू टर्म्स, ठीक है, तो S2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ S2 इस फॉर्मूले से निकालना है, अभी हमारे फॉर्मूले को ही इन्होंने चेंज कर दिया है, बोल रखा है कि इस फॉर्मूले का यूज करना है, फर्स्ट लाइन पढ़िए, तो यहाँ Sn की जगह 2 रख देंगे, तो जहां जहां n है वहां 2 रख दीजिए, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 का स्क्वायर, देखिए 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, माइनस और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा S2, ठीक है। देखिए आप समझिए बात को, और कह रहा है व्हाट इज सेकेंड टर्म, देखिए हमसे पूछा था, ये पूछ रहा है, ये जो पूछ रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज 4, ठीक है, दूसरे का आंसर आ गया, ये फर्स्ट का आंसर, ये दूसरे का आंसर, और ये पूछ रहा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तीसरा टर्म सॉरी दूसरा टर्म क्या होगा, देखिए ये हमने आपको बताया कि इस एपी का जो है, ये जो एपी होगा इसका सम ऑफ फर्स्ट टर्म वो एपी का पहला टर्म ही होगा, सम ऑफ यानी एक टर्म का सम, तो वो पहला टर्म ही होगा जी, तो पहला टर्म जो है वो क्या है, ये 3 है, तो ये यहाँ 3 हो जाएगा, समझ गए ना, यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पहला टर्म 3 हो जाएगा, पहला टर्म 3 हो जाएगा, और सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी इस टर्म को और इस टर्म का सम जो है 4 आ रहा है, मान लीजिए यहाँ कोई टर्म होगा सेकेंड टर्म x, ये दोनों का सम 3 प्लस x इक्वल टू 4 है, ठीक है, x इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, चलिए पुट कर देते हैं, ये सेकेंड टर्म 1 हो जाएगा, तब देखिए सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आ रहा है 3 प्लस 1 4 हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये x जो है सेकेंड टर्म है, क्योंकि हमें यहाँ माने थे सेकेंड टर्म x, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म ऑफ दिस एपी इज क्या हो जाएगा 1, समझ रहे हैं ना, ये हो जाएगा। आगे क्या पूछ रहा है भैया, सिमिलरली फाइंड थर्ड द 10th एंड nth टर्म, देखिए इसी प्रकार से थर्ड टर्म बताइए, थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म आप देखिए यहां से जो है थर्ड टर्म आपको निकालना है, तो एपी आपको पता चल गया है, तो A3 क्या हो जाएगा a प्लस 2d, ठीक है, तो ए क्या है हमारे पास 3, देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, प्लस 2 इंटू डी क्या है 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है, तो 3 माइनस 4 यानी कि -1, A3 क्या हो जाएगा हमारे पास, A3 को इन थर्ड टर्म बोलते हैं, -1 पुट कर दीजिए तीसरी पोजीशन पे, A3 को ही बोलते हैं, A3 मतलब होता है टर्म एट थर्ड पोजीशन ऑफ द एपी, देखिए जो बात आप सुनते हैं उसको कॉपी में लिखिएगा, जो हम इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं, जैसे A3 का मतलब क्या हुआ, तो टर्म एट द थर्ड पोजीशन ऑफ द एपी,
ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -1। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 10th टर्म बताइए, A10 बताइए, क्या होता है A10? A प्लस 9D। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है, क्या है? 3 है, प्लस 9 इंटू डी, 9 इंटू डी क्या है बताइए? -2 है, -2 पुट कीजिए, 3 माइनस 18 यानी कि -15। तो देखिए -15 आ रहा है, ये हमारे पास 10th टर्म, 10th टर्म आ रहा है, ये 4th टर्म नहीं, 10th टर्म आ रहा है -15, समझ रहे हैं ना? 10th टर्म आ रहा है -15, A10 आ रहा है, A10 आ रहा है -15। ठीक है, A10 आ रहा है -15। अब AN पूछ रहा है, AN पूछ रहा है, देखिए nth टर्म, तो ये होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A क्या है? 3 फर्स्ट टर्म। ठीक है, 3 प्लस n नहीं मालूम, रहने दीजिए, d -2। ठीक है, तो 3। ठीक है, देखिए -2 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n, और -1 से -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 + 2 हो जाएगा 5 -2n, और ये हो जाएगा हमारे पास nth टर्म। ठीक है, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी कॉपी में इसको फटाफट लिख लीजिए, क्योंकि अब हमें चलना है नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, सुनिए भैया। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। अच्छा, 6 से डिविजिबल होने वाले पॉजिटिव 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताइए। देखिए इंटीजर्स क्या होता है आप लोगों को हमने बता रखा है, ऑल पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स अलोंग विथ जीरो। देखिए सभी पॉजिटिव नंबर, सभी नेगेटिव नंबर, और साथ ही साथ जीरो, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सभी इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पहला 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है, यानी कि S40 बताना है भैया। ठीक है, हम जानते हैं कि Sn इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमें इस फॉर्मूले की मदद से S40 की वैल्यू बताना है, और ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो पहला 40 जो नंबर होगा वो 6 से डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि और वो पॉजिटिव भी होना चाहिए। देखिए 6 क्या है? पॉजिटिव नंबर है, और फर्स्ट ऐसा नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। फिर 12 देखिए, ये भी पॉजिटिव इंटीजर है, और ये सेकंड जो है नंबर है जो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, और देखिए 18 भी पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, ये 6 से डिविजिबल वाले नंबर हैं। ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो इसी प्रकार से 24, और ऐसे हम जा रहे हैं 40 तक। ठीक है, तो पहला 40 का, यानी कि अब हमको S40 बताना है, तो इस फॉर्मूले में जहां जहां n है वहां 40 पुट कर दीजिए। तो 40/2 इंटू 2a, यानी कि 2 इंटू, देखिए यहाँ इस AP का, ये देखिए AP है। क्यों AP है? क्योंकि देखिए किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस आपको एक फिक्स नंबर आएगा, तो इस वजह से ही उसे AP कहते हैं। देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस 6, इन दोनों बीच के नंबर्स का जो डिफरेंस है वो भी 6, और इन दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो वो भी 6 आ रहा है। इस वजह से ये AP है। ठीक है, जिसका पहला टर्म 6 है, प्लस n जो है ये 40 है, -1 इंटू डी जो है, किसी भी दो टर्म्स को पकड़िए, दो लगातार टर्म्स को पकड़िए, उसका डिफरेंस निकालिए, और वो भी कैसे डिफरेंस? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म, तो 18 - 12, तो ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए इसको जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, इंटू 12। ठीक है, 12 प्लस, अब देखिए 39 इंटू 6। ठीक है, इक्वल टू 20 इंटू 12। ठीक है, प्लस 9 छक 54, 4 बाकी 5, 3 छक 18, 5 23। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 20 इंटू 246, और इसका जो सम आएगा, सॉरी जो प्रोडक्ट आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 6 दूनी 12, 2 बाकी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 दूनी 4।
और यहाँ एक शून्य सटा दीजिए, यही 4920 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ठीक है, अरे भैया क्या क्या आ जाता है, जिसको नहीं आना चाहिए वो भी आ रहा है। ओ नो, कैंसिल 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 कीजिए भैया, ये क्या हो रहा है। चलिए बैक की ओर चलते हैं। ओह नो नो नो, अरे भैया ये क्या आ रहा है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का सम बताइए। 8 का पहला मल्टीपल होगा 8, ठीक है, दूसरा मल्टीपल होगा 16, तीसरा मल्टीपल होगा 24। मल्टीपल जो होते हैं पहाड़ा होता है किसी भी नंबर का। ठीक है, पहाड़ा आपने पढ़ा होगा, जिससे 8 का पहाड़ा 8 का 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौक 32। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेबल पढ़ते होंगे, यानी कि किसी भी नंबर का जो ये मल्टीपल होता है उस नंबर का टेबल आप पढ़िए, वही होता है। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, वही होता है। ठीक है, तो 8 4 जा 34, 8 5 जा 40। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल टू 15 है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, यानी कि S15 हमको बताना है। S15 बताना है, सम ऑफ 15 टर्म्स बताने हैं इस एपी का। ठीक, ये एपी है क्योंकि किसी भी दो लगातार टर्म्स के बीच का डिफरेंस 8 है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि S15 होता है 15/2 × 2a, यानी कि 2 × 8 प्लस 15 - 1 × d जो होता है, इसमें इसको घटा दीजिए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 आ जाएगा। तो देखिए 15/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए 16 आ जाएगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए सम ऑफ n टर्म के लिए, n/2 × 2a प्लस n-1 × d। इसी फॉर्मूले पे जो है हम लोग पुट करके आंसर ला रहे हैं, जहां n इक्वल टू होता है नंबर ऑफ टर्म्स, a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स और d इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, प्लस 14 × 8। ठीक है, देखिए इस सम में से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 15/2। ठीक है, 2 अगर कॉमन आप ले लीजिएगा, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 8। ठीक है, प्लस 7 × 8। देखिए इससे आपने 2 कॉमन ले लिया, इससे पहले का एक टर्म, इससे प्लस के बाद वाला दूसरा टर्म, प्लस से पहले एक टर्म प्लस के बाद वाला दूसरा टर्म, इससे 2 कॉमन ले लिए तो 8 बचेगा, क्योंकि 2 × 8 16 हो जाएगा। इससे 2 कॉमन ले लेंगे इस पूरे टर्म से, कि इन दोनों में से किसी एक से ही कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये गुना में है, तो ये एक ही कहलाता है, ये एक ही आदमी है ये पूरे। ठीक है, तो इससे हम जब 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 × 8 बचेगा। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 15 × ठीक है 8 प्लस 56, 7 8 56, 7 8 जा 56, तो 15 × इन दोनों को ऐड करेंगे तो 64।
4 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इधर मल्टीप्लाई करके हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास आ रहा है 960। ठीक है, तो आशा रखिए कि आप लोग बेहतर करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ठीक है, देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। फाइंड फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच जितने ऑड नंबर है सभी का सम बताइए। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं कि ऑड नंबर उसको कहते हैं जिसको 2 से डिवाइड देने पे वो रिमाइंडर कुछ ना कुछ दे दे, यानी कि वो कंप्लीट 2 से डिविजिबल नहीं होगा, उसी नंबर को हम ऑड नंबर बोलते हैं। तो हमको लगता है कि फर्स्ट ऑड नंबर 1 होगा, दूसरा ऑड नंबर 3 होगा, तीसरा ऑड नंबर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा। इस तरीके से कह रहा है कि 49 जो है ये लास्ट होगा, क्योंकि 0 से 50 के बीच रखना है तो 50 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अगर लिखा रहता इंक्लूडिंग 50, वैसे भी 50 जो है ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लास्ट टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है? लास्ट टर्म इक्वल टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कॉपी में इसको आप लिख लीजिए इस फॉर्मूले को। देखिए जब हम ये एपी का सीरीज लेकर आ रहे हैं तो जितना भी जो है फॉर्मूले हमने हम आपको बताया है उसमें एल क्या होता है, लास्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, तो सब बात सुन के आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, काफी बेहतर होगा। ठीक है, तो लास्ट टर्म 49 है तो एल की जगह 49 रखते हैं। यहाँ देख रहे हैं ये एपी है, इसमें लास्ट टर्म 49 है, तो 49 को फर्स्ट टर्म 1 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी क्या होगा? 3 माइनस 1 2। देखिए आप सोच रहे हैं कि सर आप लास्ट टर्म ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, देखिए इसमें पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स। जितना ऑड नंबर है, इस सब तो ऑडे नंबर है, यानी कि जितना टर्म्स है इसमें उस सब का सम बताइए इस एपी का। ठीक है, तो इसमें पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, फिर हम जो है एस एन वाला फॉर्मूला लगा के, ये जो एस एन वाला फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म्स एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा के सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए ये देखते हैं 1 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 2 और ये हो गया 49। देखिए 49 और ये प्लस 1 उधर है, इधर माइनस 1 और इधर प्लस 2 हो जाएगा, इधर 2n बचेगा, इधर हो जाएगा हमारे पास 50 इक्वल टू 2n। देखिए 49 में एक जाएगा 48 और 48 में प्लस 2 हो जाएगा तो 50, तो n इक्वल टू हो जाएगा 25। ठीक है, अब हमें S25 निकालना है। ठीक है, तो S25 क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां 25 पुट कर दीजिए, S25 आ जाएगा। ठीक है, तो n की जगह 25 पुट कीजिए। ठीक है, 25 बाय 2 इंटू 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि a फर्स्ट टर्म है, a फर्स्ट टर्म होता है 2 इंटू 1 प्लस n जो है ये 25 है माइनस 1 इंटू डी जो है वो 2 है। डी कैसे निकालते हैं? अगला टर्म माइनस पिछला टर्म। देखिए ये 25 बाई 2 है। ठीक है, इंटू 2 इंटू 1 2। ठीक है, प्लस थोड़ा पानी ले आइए, ये हो जाएगा 24 इंटू 2। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 25 बाई 2। ठीक है, इंटू हो जाएगा 2 प्लस 48। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 बाई 2 इंटू 50। ठीक है, ये दोनों ऐड करेंगे ना भाई, पहले ब्रैकेट वाला काम होगा, तो इसको इसको जब काटेंगे तो ये 25 हो जाएगा, 25 इंटू 25 ये 625 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया सभी ऑड नंबर्स के बीच का सम, जो इस सवाल पूछ रहा था वो आ गया है हमारे पास 625। ठीक है।
आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। जब भी इस वीडियो को देखिए आराम आराम से देखिए, कॉपी में जो आप चीजें समझते जा रहे हैं उसे लिखते भी जाइए। स्क्रीनशॉट लेने का मन है तो ले लीजिए, बाद में जो है इसे आप कॉपी में लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग आ गए हैं। चलो भाई जी क्वेश्चन नंबर 15 तक आए गेलिए हैं, ठीक है ना। तो आराम से इहो क्वेश्चन के समझो, समझे में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा लोकल लैंग्वेज था, ठीक है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day, ठीक है। For how, अच्छा अच्छा चलिए, how much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days। देखिए कह रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, वो कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो पकड़ रखा है, कह रहा है कि वो जितना दिन डिले करता है उसे 200 रुपये देना पड़ता है फर्स्ट डे के लिए, ये पेनाल्टी, ठीक है। सेकेंड डे के लिए उन्हें 250 देने पड़ते हैं, थर्ड डे के लिए यानी कि चलिए फर्स्ट डे के लिए उन्हें 200 रुपीज पेनाल्टी देने पड़ते हैं। सेकेंड डे जब आप वो करते हैं डिले तो उन्हें 250, दूसरे दिन 250 डिले पे करना होता है। भाईजी गर्मी का असर है, पूरा असर है गर्मी पर। एसी भी अपन काम नहीं कर रहे, एसी खुदे घाम चू रहे। चलिए हम लोग आते हैं, देखिए फर्स्ट डे अगर डिले करता है तो उसे 200 पेनाल्टी देना होता है, ठीक है। और सेकेंड डे वो डिले करता है दूसरे दिन तो 250 रुपये देना पड़ता है पेनाल्टी के रूप में, तीसरे दिन 300, ठीक है। इस प्रकार से वो टोटल 30 डे डिले करता है, ठीक है, 30 डेज डिले करता है, ठीक है, 30 डेज डिले करता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कितने रुपए, कितने टोटल रुपीस कंट्रक्टर को पे करने होंगे पेनाल्टी के रूप में, ठीक है। तो हमें S30 निकालना है, ठीक है। यानी देखिए ये एपी है ना, ठीक है। तो 30 दिन के लिए यानी कि नंबर ऑफ डेज ही तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी के, तो n इक्वल टू हमारे पास 30 है, तो S30 क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला फॉर्मूला याद कीजिए, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसी फॉर्मूले की मदद से जो है हम लोग S30 निकाल पाएंगे। तो जहां जहां n है वहां वहां जो है आप लोग जो है क्या पुट कर दीजिए, 30। तो यहाँ पुट कर दीजिए n की जगह 30/2 इंटू 2a, 2 और फर्स्ट टर्म 200 है तो 2 इंटू 200, a की जगह 200 प्लस 30-1 इंटू डी कितना है 50 है, ठीक है। देखिए सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिए, कॉमन डिफरेंस निकाल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। इधर हो जाएगा 200 इंटू 2 400, ठीक है, अब प्लस 29 इंटू 50, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 15 इंटू 400 प्लस 9 पचे 45, 5 बाकी 4 और 2 पचे 10, 4 14 यानी कि 1450, 1450 यानी 15 इंटू 1450 प्लस 400 ये 1850 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो प्रोडक्ट आएगा वही हमारा आंसर होगा, यानी कि उतना ही पेनाल्टी के रूप में देना होगा। तो देखिए 185 में 15 से मल्टीप्लाई करके 0 चिपका दीजिए, 185 में
15 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा देखिए, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 का 5 और कैरी 2 बचेगा, 18 पीछे 90 2 92, ठीक है, यहाँ 185 हो जाएगा। तो 5 5 2 7 9 8 17 7 5 1 1 2 यानी कि 27,000 क्या आ जाएगा, 27,750। इस शून्यमान चिपका में पढ़ते हो तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आपको क्लास समझ में आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि हम लोग इतनी भीषण गर्मी में हमारा एसी भी लटक के नीचे आ गया है, काफी एसी का हालत खराब है और इतना घाम पसीना चल रहा है, 55 को पंखा चल रहा है। अगर कैमरा घूमने वाला होता तो हम आपको दिखाते, 55 को पंखा चल रहा है फिर भी घाम चल रहा है, तो एक लाइक तो बनता है ना भैया, लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, तभी जाके है जो हम लोग मोटिवेट होंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अच्छा देखिए, ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है आज हम लोग दे रहे हैं, रोशन आनंद सर जो हैं उनके छोटे भाई प्रिंस यादव की जो है ये नेपाल से खबर आ रही है कि वहां इनकी डेड बॉडी जो है वो मिली है, ठीक है। तो ये भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम उन्हें देते हैं और हम चाहते हैं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो भी है ये सारे मिल के जो है सीबीआई जांच बैठाएं, क्योंकि भाई देखिए किन्हीं के भाई का सवाल है, क्यों मौत हुई है, ठीक है, इसका जो है सही जो है वो जांच होनी चाहिए। क्योंकि हम लोग शिक्षक लोग जितना भी पूरे जगत का शिक्षक लोग हैं यही मांग करते हैं कि इस घटना की सही जांच हो, सीबीआई जांच हो और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ठीक है। और आज की क्लास जो है हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर आगे मिलेंगे हम लोग कल। गुड नाइट, थैंक यू सो मच।